नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले या लोकसभा चुनाव के दौरान हम जो बताते रहे, जो कहते रहे, आखिरकार हुआ वही है। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ी बात बता दी थी। बहुत लोग बता रहे थे और सबको ये अंदेशा था कि काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा हारने जा रहे हैं। तो मैं इस बात का क्रेडिट नहीं लूंगा कि कोई बहुत बड़ी बात हमने बता दी थी, कोई बहुत एक्सक्लूसिव बात आपको बताई थी। नहीं, दरअसल हमने भी वही बताया था जो होता हुआ लग रहा था मुझे भी और दूसरे लोगों को भी कि काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं और काराकाट की लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे। तो काराकाट की लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार हार गए। पवन सिंह चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हरा जरूर दिया, उनकी मुश्किल बढ़ा दी, उनकी सियासी भविष्य को संकट में डाल दिया। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं। काराकाट से राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए हैं, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार। और उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ हारे नहीं हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर पवन सिंह हैं। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने हराया या उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने हराया। अब आप कहेंगे कि पवन सिंह ने हराया, ये तो सवाल ठीक है, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या पवन सिंह को हराया? देखिए, ये सवाल इसलिए है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और जब उन्होंने काराकाट से नामांकन किया, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव लड़ रहे थे, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और उनको बीजेपी ने पार्टी से निकालने में देर की। जब सवाल उठने लगे कि आखिरकार पवन सिंह पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं और फिर एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल जब लगातार होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। सवाल यह है कि कार्रवाई में क्या देर हो गई और क्या पवन सिंह को मनाया जा सकता था? पवन सिंह जो नुकसान पहुंचाया उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी चाहती तो कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी और उनके बारे में कहा गया कि मनोज तिवारी ने एक तरह से बहुत विरोध पवन सिंह का नहीं किया और उन्होंने काराकाट में पवन सिंह के खिलाफ कोई सभा नहीं की कि नहीं की। मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे ध्यान नहीं है कि मनोज तिवारी ने कोई सभा की हो पवन सिंह के खिलाफ और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए। लेकिन फिर ये चर्चा भी होती रही कि क्या ये बीजेपी का ही खेल है, क्या ये सम्राट चौधरी का खेल है उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए, क्या ये पवन सिंह के सहारे बीजेपी का चिराग मॉडल है और बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को मैदान में उतारा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मुकेश सहनी कहते रहे, ये बात दीपांकर भट्टाचार्य कहते रहे, ये बात तेजस्वी यादव कहते रहे और इस तरह के दावे लगातार होते रहे। इसीलिए ये सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी ने हराया उपेंद्र कुशवाहा को या वाकई पवन सिंह ने ही हराया है भारतीय जनता पार्टी को। जो तस्वीर साफ दिख रही है उसमें यह दिख रहा है कि पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं, लेकिन पवन सिंह के सहारे क्या बीजेपी ने हराया है या उपेंद्र कुशवाहा को हराने में बीजेपी की भूमिका है, बीजेपी का खेल है, ये सवाल भी है। और देखिए, ये चर्चा होती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने ही हराया है, बीजेपी का ही ये खेल है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के एक बड़े नेता की हार हुई है और इतनी बुरी हार हुई है कि वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं, तो जाहिर तौर पर यह चर्चा होगी, मलाल उपेंद्र कुशवाहा को भी होगा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही इस तरह के स्वर भी उठ सकते हैं और इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। तो एनडीए में घमासान जैसे भारी भरकम शब्द का तो इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, वो करना ठीक नहीं होगा, लेकिन एनडीए में आंशिक रूप से थोड़ी कलह दिखाई दे रही है, उसकी आहट सुनाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा का बस एक ट्वीट सामने आया है कि हार नहीं, जीत नहीं, किंचित नहीं भयभीत में, इस तरह का जो एक युक्ति है वो उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट जरूर की है और ये बताने की कोशिश की है कि इस हार से वो जरा भी विचलित नहीं है
और जाहिर है वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला, अपनी पार्टी के नेताओं का हौसला क्यों पस्त होने देंगे। एक बेहतर नेता की या एक परिपक्व नेता की ये पहचान होती है। वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं इतनी बड़ी हार में भी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये मलाल जरूर होगा और उपेंद्र कुशवाहा की थोड़ी नाराजगी बीजेपी को लेकर होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब ये नाराजगी किस तरह से आगे बदलती है, इस नाराजगी का क्या असर एनडीए पर होता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल बहुत प्रासंगिक है, सवाल बहुत जायज है और ये सवाल आगे उठता रहेगा। शायद बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस सवाल पर चर्चा होती रहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को किसने हराया। उपेंद्र कुशवाहा को राजा राम सिंह ने हराया कि पवन सिंह ने हराया कि भारतीय जनता पार्टी ने हराया। बहुत बहुत